हेलो एवरीबॉडी। तो डिस्कस करते हैं कि किसी भी खिंची हुई जो वायर होती है उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग को हम थोड़ा सा खींच दें तो खिंची हुई स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के एक फोर्स कांस्टेंट होता है उस स्प्रिंग का और एक्स उसका जो हमने स्प्रिंग में उसकी लंबाई में परिवर्तन किया है, चेंज इन लेंथ वहां पर ये होता है और के फोर्स कांस्टेंट, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसी भी खिंची हुई स्प्रिंग के अंदर होती है। सिमिलरली अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए किसी भी बल लगा के या उस पर कुछ वेट लटका के, तो वहां पर भी देखा जाता है कि जो स्ट्रेच्ड वायर होती है तो उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी वहां पर होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आइए उसको हम कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं कि जब भी वायर को हम खींचेंगे तो वायर अपने लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो उसका अपोज करती है, तो उसका एक इंटरनल जो रजिस्टिव फोर्स है वो काम करने लगता है। उस इंटरनल रजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है, वही वर्क इस वायर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पर संचित रहता है, उसको ही हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ जो एल है, कैपिटल एल हमने इसको माना है, और उसकी लंबाई में वृद्धि हमने एक फोर्स लगा के स्मॉल एल कर दी है, और ये डीएल एक छोटा सा लेंथ में इंक्रीमेंट है एक तरीके से। तो इस छोटी सी लेंथ की वजह से जो इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा वो क्या होगा, उसकी वजह से जो वर्क होगा उसको हम देखते हैं कि जो वर्क यहाँ पर होगा एक छोटा सा डी डब्ल्यू उसको हम बोल रहे हैं, और डी डब्ल्यू क्या होगा यहाँ से बाय डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक वर्क का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये फोर्स कौन सा आता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है किसी भी वायर के लिए वो एक तरीके से यहां पर होता है स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये यहां पर होता है। या हम कहें कि जो ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, जो इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्ट्रेस होगा, और ये स्ट्रेन होता है जो लंबाई में परिवर्तन है, और जो उसकी प्रारंभिक लंबाई है ये उसका होता है। तो यहां से आ जाएगा ये फोर्स इंटू में कैपिटल एल अपॉन में ए इंटू में स्मॉल एल, ये यंग्स मॉडुलस आया। या यहां पर फोर्स की जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस वो क्या होगी, इन दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा y इंटू में ए और इंटू में यहां पर एल अपॉन में कैपिटल एल। तो ये फोर्स हम इसमें यूज करेंगे एक तरीके से, तो यहां पर हम ये वाला फोर्स इसमें यूज करेंगे इस जगह। चलिए ये रखते हैं। तो जो वर्क यहां पर होगा ये स्मॉल वर्क इस फोर्स के अगेंस्ट, तो y इंटू में यहां पर a इंटू में स्मॉल l अपॉन में यहां पर कैपिटल L और इंटू में dl। और अगर इसकी लंबाई में परिवर्तन स्मॉल l है, स्मॉल l लेंथ में इसको चेंज किया जाए उस वायर की फोर्स की वजह से, तो कितना वर्क होगा, तो वो हम मान लेते हैं कि वो w वर्क हुआ, और लंबाई में परिवर्तन कहां से कहां तक किया है, 0 टू स्मॉल l। तो इस इंटीग्रेशन की वजह से वो टोटल वर्क हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये w आता है, और जो इसमें कांस्टेंट है y बाहर यहाँ पर आ जाएगा, a क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अपन में जो ये प्रारंभिक लंबाई है ये वाली, और यहाँ पर 0 टू स्मॉल l l इंटू dl। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन के पश्चात जो यहां पर आएगा उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे। तो यहां से देखते हैं कि ये आएगा y a अपॉन में कैपिटल L, तो a यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, और जब इसको करेंगे तो ये आएगा यहां से l स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू l। तो जब ये लिमिट पुट करेंगे तो यहां से आंसर आएगा इसका 1/2 y a अपॉन में l इंटू में यहां से एल स्क्वायर अपॉन 2, ये निकल के सॉरी 2 तो हमने पहले ही ले लिया है, तो ये निकल के यहां से आता है ये वाला। ये ही वर्क उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित रहता है। तो ये है एक तरीके से जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर, ये उसका यहाँ पर एक्सप्रेशन है। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं हम, एक तरीके से अगर हम यहां पर इसको देखें, यहां पर ये
थोड़ा सा इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म में हम इसको लिखना चाह रहे हैं, तो वो कैसा आएगा, आइए समझते हैं। तो ये 1/2, थोड़ा इसको इसकी इधर समझ लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रेस वायर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एक तरीके से एज इट इज, और y यहाँ पर एज इट इज हम रखते हैं, और यहाँ पर ये इसको अगर देखें तो यहाँ पर ये y इंटू में स्मॉल l यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये कैपिटल L यहाँ पर लिख लेते हैं ये, और जो यहाँ पर ये इंटू में a यहाँ पर ये है, यहाँ पर कैपिटल L कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कैपिटल L, क्योंकि L से इसको डिवाइड हम कर देते हैं, और एक L और यहाँ पर ये बचेगा ये वाला, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो जो ये वैल्यू है वो ही ये वैल्यू है। अगर हम इसको देखें ये वाला ये तो एक तरीके से ये और ये, तो ये तो हो जाता है स्ट्रेस जिसको हम प्रतिबल कहते हैं, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन। यहां से इसको यहां से समझ सकते हैं इस तरह से। तो y और इंटू में a अपॉन में कैपिटल L, तो ये इसको यहां से ये एक तरीके से स्ट्रेस यहां पर ये है, प्रतिबल जिसको हम बोलते हैं ये वाला, तो ये हो गया यहां से स्ट्रेस मल्टीप्लाई में इतना हो गया ये स्ट्रेन, और इंटू में यहां पर हो गया ये AL। ये एक तरीके से जो AL है यहां पर, ये वॉल्यूम यहां पर हम इसको लिख सकते हैं आयतन, एक तरीके से ये वॉल्यूम यहां पर आ गया मल्टीप्लाई में। तो ये एक अनदर फॉर्म इसकी आ गई, जो कि न्यूमेरिकल में काफी महत्वपूर्ण यहां पर ये होती है। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेस्ड जो वायर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम इसको बोलते हैं। अब यहां से अगर एकांक आयतन की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, जिसको एनर्जी डेंसिटी हम बोलते हैं, तो एकांक आयतन की अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा यहाँ पर, बस इसको हमें आयतन से भाग करना होगा, जो ये वॉल्यूम यहाँ पर ये आया है, ये एयर जो यहाँ पर ये है एक तरीके से, तो ये यहाँ पर स्मॉल u हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये है एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो ये इस तरह से भी एनर्जी डेंसिटी इसकी कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं कि जब कोई वायर को खींचा जाता है तो उसके अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें संचित रहती है। तो ये यहाँ पर इसका हमें डेरिवेशन समझना था, और बहुत ही स्टेप वाइज अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो आई होप ये डिस्कशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू।